कराता है। मैं इस हॉस्पिटल के बारे में पता किया। जब इस अस्पताल के बारे में कैसे पता चला था, कौन सा पर अस्पताल? मोबाइल से गूगल से पता चला। अच्छा, तो यहाँ पर आए तो कैसा ट्रीटमेंट हुआ? पहले क्या दिल्ली क्या? गए, दिल्ली जो इसकी शाखा है इस हॉस्पिटल की, वहाँ गए, वहाँ एक हफ्ते भर्ती रहे। डॉक्टर साहब के देख रेख में सब इलाज चला। उसके बाद फिर यहाँ आए। कौन सा हॉस्पिटल है ये और कहाँ पर आओ, किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिला? ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा मिला। यहाँ के स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा, और डॉक्टर साहब जो है हर समय 24 घंटे ऑलरेडी कभी भी संपर्क करिए किसी भी परेशानी के लिए। यहाँ पर आने के बाद क्या आपको पता चला कि कोई सी बीमारी थी? डॉक्टर साहब ने बताया होगा। बीमारी वो सिटी स्कैन में जो पहले के कराए थे उसी के आधार पर दवा चली। जी। साहब की 2 महीने यहाँ की दवा चली हॉस्पिटल की। फिर कल जो है सिटी स्कैन हुआ, MRI, उसमें जो है बीमारी पूरी तरह से नहीं आई, बीमारी खत्म हो गई है। हाँ, अभी अच्छा है, आपको फील हो रहा है? नहीं, अभी ठीक है, कोई अच्छा दिक्कत है। तो नहीं है? हाँ, अभी कोई परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अब परेशानी थोड़ी वैस उसकी नहीं है, परेशानी गैस वैस है, थोड़ा सा आने जाने में सफ़र लंबा पड़ा है, तो तकलीफें हुई हैं, तो थोड़ी परेशानी है। लेकिन जो मेन परेशानी थी उसका 100% उपचार हो गया है, हमें भी पूर्ण विश्वास है। आपको हॉस्पिटल का नाम पता, कौन सा हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब कौन थे कि मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा? हाँ, सब पता है। बताइए। देवी अहिल्या रिसर्च सेंटर कैंसर हॉस्पिटल। हाँ, डॉक्टर साहब हैं अजय हार्डिया साहब, मेन डॉक्टर हैं। हाँ, क्या उन्हीं धन्यवाद की देख रेख में सारा ट्रीटमेंट। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? मैं याद करता हूँ डॉक्टर साहब का, हाँ, यहाँ के सारे स्टाफ का। अच्छी देख रेख हुई, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ? एकदम बहुत बढ़िया, 100% से ऊपर। आपका नाम बता दो। रणजीत सिंह। कैसे, जहाँ चर्चा करते हैं। रणजीत सिंह जी गोरखपुर यूपी से आए हैं और एक बहुत बड़े कैंसर योद्धा के रूप में आज हमारे हॉस्पिटल में है ये। इन्होंने अपनी पूरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है इनकी, और ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कैंसर को निजात इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के माध्यम से दे दी है। जबकि ये रेडिएशन कीमो ले चुके हैं, सर्जरी करा चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी वापस से रिकरेंस हो। आप आपस में उन्होंने सर चर्चा करते थे फॉर्म? देखिए, रणजीत सिंह जी जब हमारे पास आए तो इन्हें लीवर मेटास्टेसिस हो गया था, और डॉक्टर ने कहा था, मैक्स हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि इनको फिर गूगल के माध्यम से पता लगा कि देवलिया हॉस्पिटल में बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट होता है। तो इनका बेटा दिल्ली में सर्विस करता है, वो मेरे से मिलने आए और उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना है, तो दिल्ली हमारे सेंटर पे एडमिट रहे, और उसके बाद में फॉलोअप के लिए 2 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं। और हमने जब सिटी स्कैन कल कराया तो उनकी जो डिसीज़ थी लीवर के अंदर वो रूट आउट हो गई, अब कैंसर फ्री ये हो गए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इन्हें कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा जो खान पान है उसके बदलने की आवश्यकता है। तो इन्होंने अपना पूरा खान पान बदला। इन्होंने अपने खाने के अंदर शुगर को बिल्कुल बंद किया, शायद के अंदर उन्होंने गेहूं को बिल्कुल बंद कर दिया, और मिलियट्स और इस पर इन्होंने जब खाना स्टार्ट किया तो इनकी बीमारी को ठीक करने में उसका भी महत्वपूर्ण रोल है। तो इस प्रकार से हम यदि अपने फूड को, हैबिट को हम यदि चेंज कर दें तो हम मेटास्टेटिक कैंसर को भी हम क्योर कर सकते हैं। और देवी अहिल्या इसका उदाहरण है। सामने रणजीत सिंह जी खड़े हुए हैं कि उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से भी निजात पा ली। तो हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब आशीष रणजीत सिंह जी हमारे पास फैमिली में एडमिट हुए थे। इनको 2024 जून में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, गॉल ब्लैडर कैंसर था, कोलेस्टासिस, इनका ऑपरेशन हो चुका था। ऑपरेशन होने के बाद जुलाई से इनको कीमो चलाया गया, जो चला करीब दिसंबर तक। ये फर्स्ट सेकेंड क्लास कीमोथेरेपी थी जो ऑपरेशन के बाद चलाई जाती है ताकि फिर से रिकरेंस ना हो, क्योंकि मेन जो कैंसर इनको था वो पहले जीवी फोसा में था, गॉल ब्लैडर फोसा में। ऐसे पेशेंट्स जो प्रोग्नोसिस होती है बहुत पुअर होती है अगर हम जनरली में बात करें, क्योंकि इससे कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं होती। फिर इनको कंटिन्यूस कीमोथेरेपी चलाई गई दिसंबर में। फिर जब इनकी साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, जो भी 5 से 6 साइकिल इनकी दिसंबर में,
इनको फिर पैट स्कैन कराया। जब उनको पैट स्कैन कराया तब इनका रिकरेंस फिर आ गया, जबकि कंटिन्यूस कीमोथेरेपी इनकी चल रही थी और एक बड़ी संस्थान में चल रही थी। उसको कराने के बाद जब उनको पता चला कि यार ये डिजीज़ जो है वो रिकरेंस कर गई और इस बार जहाँ ऑपरेट हो कीमोथेरेपी बोल लीजिए या कुछ ऐसे ड्रग्स जिससे उनको आराम मिलता है या बीमारी तो उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर इन्होंने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सोचा। यहाँ पर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो आपका रेगुलर ट्रीटमेंट है वो इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। और कई बार उसको लेने के चक्कर में आदमी और डिटोरिएट होना चालू हो जाता है, पेशेंट और डिटोरिएट होने लग जाता है। उसमें खौफनाक मंजर तब सामने आता है। पहली बात तो आपने ऑपरेट करके सब चीज़ें कर दी क्योंकि पेशेंट ठीक था, लेकिन जब वो रिकरेंस करा तो पहली इम्यूनिटी कमज़ोर है, पेशेंट कमज़ोर है। उन्होंने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का सहारा लिया। हमारे बारे में पता चला, डॉक्टर अजय हाडे सर से मिले, दिल्ली में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन लेके चले, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। 2 महीने का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लिया, 3 महीने का। फिर आकर के कल या परसों हमारे पास आए विद नो कंप्लेन, नो कॉम्प्लिकेशंस। हमने जनरल ट्रीटमेंट किया। इनका CA-90.9 CA लेवल बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल था, लेकिन जो 2 सेंटीमीटर की जो 3 सेंटीमीटर जो निखार थी वो हमने जब देखी तो बिल्कुल वेनिश आउट हो चुकी है। उसकी जगह पे फ्री फ्लोइंग फ्लूइड है। लिवर हेल्दी है, पहले ग्लूटामाइलिन था, लिवर का साइज़ बढ़ा हुआ था, फंक्शन इंटरप्शन था, बिल्कुल बढ़ा हुआ था। अब सब कुछ चीज़ें ठीक हो चुकी। मतलब ये बोलते हैं हम कि हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है हीलिंग थ्रू हर्बल मेडिसिन और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मिला। कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट में इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमने एक डाइट को भी इसमें ऐड करा है, प्लस हमारी मेडिसिन जो एंटी की वजह से और कैंसर भी एक महत्वपूर्ण काम करने वाली दवा है। इससे हमको ये रिजल्ट बहुत अच्छा। देखिए, कभी भी हम जब एक कैंसर को ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर बोलते हैं कि हाँ आपका कैंसर अब उस जगह से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये योद्धा तो रहेंगे ये हमेशा। हम इनको हमेशा ट्रीटमेंट देंगे ताकि ये फिर से रिकरेंस जैसे कीमो के बाद हो वैसे। मैं डॉक्टर आशीष हार्ड हूँ, डिप्टी डायरेक्टर इंडिया कैंसर हॉस्पिटल। बताइए आपको क्या परेशानी थी और आप आपको यहाँ- उसी से वो कर देते हैं। नहीं, ये सब अलग अलग है दादा। अच्छा, कहाँ से आए आपको? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। क्या समस्या थी दादा आपको? यहाँ पर आए, किस तरीके का आपको ट्रीटमेंट हुआ है? यहाँ ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हुआ। क्या समस्या थी? पहले कहाँ पर इलाज कराया आपने? कितने समय तक इलाज चला और यहाँ पर आने का कैसा लगा? यहाँ आने का तो बहुत बढ़िया लगा। इलाज हमारा मैक्स हॉस्पिटल जो है सुपर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने इंडिया का हॉस्पिटल माना हुआ है। उसमें जो है ऑपरेशन हुआ गाल ब्लेडर, उससे जो है फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, फिर उसके बाद कीमो चढ़ा, फिर सिटी स्क्रीन हुआ, उसके बाद तो फिर दोबारा जो है लीवर। अच्छा, यहाँ का कैसा आपको जानकारी मिली थी? यहाँ पर कैसा है? बस मोबाइल से, गूगल से, जो आजकल लड़का है पढ़ा लिखा है, हम लोग तो उतना मोबाइल चलाना जानते नहीं हैं, वही सब देख करके अपना सर्च करके बताया। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल है और यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट कितना अच्छा हुआ और कैसे देखा? नहीं जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर प्लस कैंसर हॉस्पिटल अहिल्याबाई जो है इंदौर। डॉक्टरों में से डॉक्टर साहब मिले, उनका कैसा नेचर था? नहीं, डॉक्टर साहब का तो नेचर बहुत ही अच्छा है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी आप एकदम स्वस्थ हैं? ठीक है। हाँ, स्वस्थ है। आपका नाम बताएं। रणजीत सिंह। इनका डायग्नोज कोलेंजियोकार्सिनोमा था। 2024 में इनका ऑपरेशन, रेडिएशन कीमोथेरेपी वगैरह सब हो चुकी थी। फिर जनवरी में फिर रिकरेंस हुआ था। हमारे पास ये फरवरी में आए थे विद रिपोर्ट्स, जिसमें इनका जो लीजन था वो 2nd ग्रेड या 3rd स्टेज का पेशेंट हम बोल सकते हैं, जिसमें लिवर भी इन्वेडेड था, फंक्शन भी इंट्रोकेट है। इनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। करीब 3 महीने की ट्रीटमेंट में आज कल हमने फिर से इनकी रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे फिर से कराई हैं, जिसमें कीमो मार्कर्स भी थे, इमेजिनिंग भी थी, और जो हम रेगुलर बेसिस पर हम जो देखते हैं पेशेंट की जनरल अपीयरेंस वगैरह, तो इन सबको जब मद्देनज़र देखते हुए हमने एक फिर से डायग्नोज बनाया। तो इसमें हमें ये पता चला या हम इस एक नतीजे में पहुँचे हैं कि इनका जो कैंसर है जहाँ पर पहले मौजूद था, प्रेजेंटली 3rd स्टेज का जो पेशेंट वहाँ पर मौजूद था, वो अब वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑपरेटिव साइट है बिल्कुल क्लियर है, कुछ फ्री फ्लूइड अभी भी दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनका ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू करेंगे।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है। हम इलेक्ट्रोपैथी से ट्रीटमेंट जो किया डॉक्टर अजय हार्डे के द्वारा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इस चीज़ में देखने को मिला। आपका नाम है? मैं डॉक्टर आशीष है, डिप्टी डायरेक्टर सर ये तो दोबारा हो गया ना।